आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें जो 4 स्टेटमेंट गिवन है, चारों में से जो हमारा कथन असत्य है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके कथन को पढ़ते हैं और उसको साथ ही साथ हम चेक करते चलेंगे। ओके, सबसे पहले S1 हमारा क्या है, ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 हो सकती है किंतु प्रशीतक का कार्य गुणांक जो है अनंत कभी नहीं हो सकता, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। एक्चुअली हमारा ऊष्मीय इंजन क्या होता है, हमारा जो ऊष्मीय इंजन होता है उसकी जो दक्षता का फार्मूला होता है नीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है, नीटा इक्वल टू हमारा होता है 1 माइनस जो है T2 डिवाइडेड बाई T1 होता है, या एक और फार्मूला होता है 1 माइनस जो है Q2 डिवाइडेड बाई Q1 होता है। ओके, ये हमारा Q2 क्या होती है, हमारे जैसे कोई भी हीट इंजन होता है, यहाँ पे अगर हम किसी भी हीट इंजन मान लेते हैं। ओके, ये हमारा कोई जो है हमारे ये कोई ऊष्मीय इंजन है, तो क्या करता है ये हमारा जो है यहाँ से कहीं से स्रोत से जो है ऊष्मा को जो है अवशोषित करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इस इंजन के द्वारा यहाँ पे कुछ कार्य किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ये जो है सिंक के कुछ ऊष्मा हमारी निष्कासित करता है। ओके, तो ये हमारी जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऊष्मीय इंजन होता है। तो यहाँ से हमारा स्रोत होता है, यहाँ से स्रोत से जो है हमारे जो है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्रोत होता है। स्रोत से मान लेते हैं हमारी यहाँ पे Q1 ऊष्मा ले रहा है, किस ताप पे, T1 ताप पे। ओके, यहाँ से कार्य कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो है सिंक को ये हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिंक होता है, सिंक को ऊष्मा निष्कासित कर रहा है। ओके, ये हमारी Q2 ऊष्मा निष्कासित कर रहा है किस ताप पे, T2 ताप पे। और यहाँ पे जो कार्य हो जाता है हमारा कार्य यही हो जाता है हमारा जो है Q1 माइनस जो है यहाँ पे Q2 के बराबर हमारा कार्य हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा इस इंजन की हमारा ये क्या होता है, हमारा ये ऊष्मीय इंजन होता है। ओके, ऊष्मीय इंजन होता है, इसको हम जो है यहाँ पे इसकी जो दक्षता होती है यही होती है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 के बराबर होती है। अब अगर हमें यहाँ पे इसकी दक्षता को 1 लानी है, इसकी अगर दक्षता को 1 लानी है, या हमारा जो है या ये बोल सकते हैं हमारी जो है 100% अगर दक्षता करनी है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा T2 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू है, T2 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू या हमारी जो है Q2 डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो है हमारा जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का जो हमारा प्लांक का कथन होता है, कोई भी हमारा ऊष्मीय इंजन बनाना हमारा इम्पॉसिबल है, असंभव है, जो जो कि हमारा जो जितनी भी ऊष्मा ले रहा है टोटल कार्य में कन्वर्ट कर दे, हमारा जो है यहाँ सिंक को कोई भी ऊष्मा निष्कासित न करे। तो ये हमारा प्लांक का कथन था कि हमारा जो है प्लांक या केल्विन दोनों को मिला के ये कथन था कि हमारा जो है कोई भी ऊष्मीय इंजन बनाना हमारा असंभव है, जो क्या करे जितनी ऊष्मा ले रहा है उसको पूरा का पूरा कार्य में कन्वर्ट कर दे और यहाँ पे जो हमारा जो है कोई भी ऊष्मा निष्कासित न करे। ओके, तो इसलिए हमारा Q2 या T2 हमारा जो है 0 होना असंभव है। और स्रोत का ताप हमारा जो है कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, या सिंक का हमारी जो सिंक के स्रोत के द्वारा ली गई ऊष्मा कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा किस कंडीशन में 0 हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है हमारा तभी 0 हो रहा है T2 या हमारा जो है Q2 की वैल्यू या तो हमारी 0 हो जाए, या फिर हमारा यहाँ पे जो है T1 या तो हमारा T1 या हमारा Q1 की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो हमारा प्लांक के कथन के अकॉर्डिंग ये होना था हमारा इम्पॉसिबल है, ये तो हमारा हो नहीं सकता। T2 और Q2 जो है हमारा जो है 0 नहीं हो सकता प्लांक और केल्विन के कथन के अकॉर्डिंग। और हमारा जो T1 और Q1 हम किसी भी स्रोत का ताप जो है इनफाइनाइट कभी कर ही नहीं सकते, ये भी हमारा असंभव है। जब हमारे ये दोनों असंभव है और इन्हीं दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तभी हमारी एफिशिएंसी यहाँ पे जो है दक्षता 1 होगी या 100% होगी। तो हमारा जब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो हमारा जो है T2 डिवाइडेड बाई T1 या Q2 डिवाइडेड बाई Q2 की वैल्यू हमारी कभी 0 हो नहीं सकती। और जब ये 0 नहीं हो सकती तो यहाँ से हमारा जो है दक्षता कभी 100% या 1 नहीं हो सकती। और यहाँ पे हमारे पहले वाले स्टेटमेंट में बोला कि दक्षता 1 हो सकती है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है S1 हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे S2 की बात करें, S2 में क्या बोला जा रहा है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है मूलतः ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो जो हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है क्या होता है, हमारा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा इक्वल टू हमारा जो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। तो हम जो है
उस निकाय को जो है उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा दे रहे हैं और ये दो जगह जाके डिवाइड हो रही है। एक कार्य करने में कुछ ऊर्जा खत्म हो रही है और एक उसकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में कुछ ऊर्जा खत्म हो रही है। तो यहाँ से हमारा ऊर्जा पूरी तरह संरक्षित होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। इसलिए हमारे ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा और हमारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है, पहला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। और हमारा स्टेटमेंट 3 में क्या बोल रहा है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमारा प्रथम नियम से संबंधित घटनाओं की व्याख्या नहीं करता है। ये भी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम प्रथम नियम होता है वो हमारा जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे होता है और द्वितीय नियम हमारा ऊष्मीय इंजन होता है और हमारा जो है ये एंट्रोपी से रिलेटेड होता है। इसलिए हमारा द्वितीय नियम जो है प्रथम नियम के संबंधित घटनाओं की व्याख्या नहीं करता है। दोनों नियम हमारे जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों नियम अलग अलग है। इसलिए हमारे यहाँ पे कथन 3 भी हमारा सही है। और हमारा कथन 4 में क्या बोला जा रहा है, कथन 4 में बोला जा रहा है कि वह प्रक्रम संभव नहीं है जिसका मुख्य परिणाम जो है ठंडी वस्तु से जो है उष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु पर हो। ओके, जो हमारी उष्मा की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी जो उष्मा की प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, हमारी हमेशा जो उष्मा क्या होती है, हमेशा उष्मा हमारी गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। अगर हमारी यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका ताप हमारा T1 है और यहाँ पे कोई दूसरी वस्तु है जिसका ताप हमारा T2 है, अगर यहाँ से हमारी उष्मा प्रवाहित हो रही है तो मीन्स हमारे यहाँ पे T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा क्लॉसियस वैज्ञानिक का कथन था, उन्होंने बताया था कि ऐसा निकाय हमारा असंभव है जिसमें हमारी उष्मा जो है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ प्रवाहित की जाए, जब तक कोई बाह्य कारक न लगाया जाए। यहाँ पे हमें ये भी ऐड करना जरूरी है कि हमारा अगर कोई बाह्य कारक अगर नहीं लगाया जा रहा है, उस कंडीशन हम ठंडी वस्तु से जो है गर्म वस्तु की तरफ उष्मा कभी प्रवाहित नहीं कर सकते। बाह्य कारक हमारा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें हम जो है बाह्य कारक के रूप में विद्युत ऊर्जा को सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि फ्रिज के अंदर का तापमान कम होता है, रूम का तापमान हमारा ज्यादा होता है, तो वहां पे ठंडी वस्तु जो है गर्म वस्तु की तरफ उष्मा प्रवाहित होती है। लेकिन हम बाह्य कारक लगा रहे हैं, विद्युत ऊर्जा की सप्लाई दे रहे हैं, उसके थ्रू होता है। हमारा मुक्त रूप से जो है हमारा यह निकाय असंभव है कि हम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ उष्मा को प्रवाहित करें। हमेशा उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसलिए हमारा क्लाउसियस के कथन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्लाउसियस के कथन के अकॉर्डिंग हमारा जो है ठंडी वस्तु से उष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु पे हो, ऐसा प्रक्रम हमारा संभव नहीं है। इसलिए हमारा ये भी स्टेटमेंट कथन सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा S1 यहाँ पे हमारा असत्य है, तो हमारा इसलिए हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।